दोस्तों, कहने को तो भारत में अमृतकाल चल रहा है और इसी अमृतकाल के दौरान भारत ही नहीं पूरे एशिया के सबसे धनी व्यक्ति, जो कभी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, आज वह टॉप 20 के भी लिस्ट से बाहर हो गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के बिलियनियर बिजनेसमैन और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की। क्या आपको पता है कि गौतम अडानी ने पिछले एक सप्ताह में जितना पैसा खोया है, उससे आप दुनिया के 18वें सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको गौतम अडानी और हिंडनबर्ग से जुड़े 5 महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, अडानी पर हिंडनबर्ग का प्रभाव। गौतम अडानी ने केवल 10 दिन में $60 अरब से अधिक खो दिया। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग के रिपोर्ट जारी करने से पहले अडानी की संपत्ति $126.4 अरब थी, जो आज 3 फरवरी जब हम यह वीडियो बना रहे हैं, वह घटकर महज $61.7 अरब रह गई हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार हिंडनबर्ग के आरोपों के सार्वजनिक होने के बाद से अडानी समूह की सूचीबद्ध फर्मों के मूल्यांकन में कुल $107 अरब की गिरावट हुई है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने से पूर्व वह विश्व अरबपतियों की सूची में तीसरे स्थान पर थे, लेकिन रिपोर्ट जारी होने के एक दिन बाद ही वह एक पायदान नीचे खिसककर चौथे स्थान पर आ गए, फिर 7वें और आज 3 फरवरी को शीर्ष 20 से भी बाहर हो गए हैं। उनकी संपत्ति में लगातार आ रहे गिरावट की वजह से उन्होंने एशिया के सबसे धनी व्यक्ति होने का ताज भी खो दिया और वर्षों अडानी से पीछे रहने के बाद मुकेश अंबानी फिर से एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। फैक्ट नंबर 2, आखिर कौन है ये हिंडनबर्ग जिसने अडानी की लंका लगाई। हिंडनबर्ग, जो 2017 में नाथन एंडरसन द्वारा स्थापित न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक शॉर्ट सेलिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी है। कंपनी की प्रोफाइल के मुताबिक ये रिसर्च फर्म एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है। किसी शेयर को कम भाव में खरीदकर उसके चढ़ने पर ऊंचे भाव में बेचना शेयर बाजार में कमाई का हिट फॉर्मूला माना जाता है। कारोबार की दुनिया में इसे लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। इसके उलट जब मंदी या किसी कंपनी के शेयर में गिरावट का अंदेशा होता है तो शॉर्ट पोजीशन का तरीका अपनाया जाता है, यानी जब निवेशक को लगता है कि आने वाले दिनों में इस कंपनी के शेयर गिरेंगे और उससे फायदा होगा, तो वो शॉर्ट सेलिंग का तरीका अपनाते हैं। हिंडनबर्ग फर्म अपनी वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक रिपोर्ट तैयार करती है, जो कॉरपोरेट धोखाधड़ी और दुर्भावना के आरोपों को उजागर करती है। इन रिपोर्टों में शॉर्ट सेलिंग के अभ्यास की रक्षा भी शामिल है और रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले कंपनी में शॉर्ट पोजीशन रखने के दौरान वे धोखाधड़ी को उजागर करने और निवेशकों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप से पहले कई और कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट जारी कर चुका है, जिसमें निकोला, क्लोवर हेल्थ, लॉर्डस्टाउन मोटर्स और कंडी जैसी कंपनियां शामिल हैं। फैक्ट नंबर 3, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को 106 पेज की एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें अडानी ग्रुप को लेकर 88 सवाल दागे गए और कई संगीन आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि अडानी समूह कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड किया गया है। इसके साथ ही टैक्स हेवन वाले देशों का अवैध इस्तेमाल कर पर्सनल संपत्ति बनाने में मदद हासिल की गई है। रिपोर्ट में कहा गया, अडानी ग्रुप अपने पैसे को विदेश ले जाता है, फिर वहां की संस्थाओं से अपने ही शेयरों में निवेश करके शेयर की रेट बढ़ाते हैं और जो अडानी ग्रुप के मुख्य लोग हैं वह सभी पहले घोटालों में शामिल रह चुके हैं। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के लोन पर सवाल खड़े किए गए हैं और दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियां 85% से अधिक ओवरवैल्यूड हैं। फैक्ट नंबर 4, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी समूह का जवाब। हिंडनबर्ग की 106 पन्नों की रिपोर्ट पर 29 जनवरी को अडानी समूह ने 413 पन्नों का जवाब जारी कर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर एक सुनियोजित हमला बताया है। अडानी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा,
यह केवल किसी विशिष्ट कंपनी पर एक अनुचित हमला नहीं है, बल्कि भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता और विकास की कहानी और महत्वाकांक्षा पर एक सुनियोजित हमला है। अडानी की 413 पन्ने की प्रतिक्रिया में 350 से अधिक पन्नों में अनुबंध शामिल थे, जिनमें वार्षिक रिपोर्ट, सार्वजनिक खुलासे और पहले के अदालती फैसलों के अंश शामिल थे। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को पूरी तरह से निराधार बताया और कहा है कि वह हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। अडानी ग्रुप की 413 पन्ने की प्रतिक्रिया पर हिंडनबर्ग ने कहा, अडानी हमारे 88 प्रश्नों में से 62 का विशेष रूप से उत्तर देने में विफल रहे। गौतम अडानी की तरफ से कानूनी कार्रवाई की धमकी देने के बाद भी कंपनी अपनी रिपोर्ट पर कायम है। हिंडनबर्ग ने कहा, अगर गौतम अडानी कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। फैक्ट नंबर 5, गेहूं के साथ जौ भी पिसा। अडानी ग्रुप के कई शेयरों में देश की कई सरकारी बैंकों तथा देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC का निवेश है। अभी किसी भी बैंक ने अपने कोई भी निवेश का रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया है, जिस पर RBI ने सभी बैंकों से अडानी ग्रुप के शेयरों पर निवेश के रिपोर्ट मांगे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर नीचे गिर रहे हैं। इसका नुकसान LIC को भी उठाना पड़ रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले LIC को 33,000 करोड़ का फायदा हो रहा था, जो कि अब घटकर 3300 करोड़ रह गया है। LIC द्वारा कई सालों में कमाए गए लगभग 30,000 करोड़ रुपए मात्र 10 दिन में उड़ गए। दोस्तों, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद जो अडानी समूह के शेयरों तथा देश की विभिन्न संस्थाओं की शेयर की कीमत में कमी आई है, उसका सीधा संबंध आपकी और हमारी गाढ़ी कमाई से है, क्योंकि ये पब्लिक लिस्टेड कंपनियां हैं जिसमें आम लोगों के पैसे लगे होते हैं, तथा जो संस्थाएं या बैंक जो पैसा लगाती है उसमें भी हमारा ही पैसा होता है। तो यह सीधे सीधे आम आदमी, आपके और हमारे गाढ़ी कमाई के पैसे से संबंधित है, जिस पर देश की विपक्षी पार्टियों ने संसद में सरकार से जांच की मांग की है। आपको क्या लगता है, इस पर जांच होनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और इसी तरह की फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फुलवार लाइव को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।